गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे एक बच्चे के बारे में सामाजिक विकास होगा, कैसे कैसे बच्चे में एक संवेग उत्पन्न होगा, संवेग के साथ साथ अगर हम देखें तो किस तरीके से भावनाएं प्रबल हो जाती है हमारी, और भावनाएं प्रबल होने के बाद जो है एक संवेग का रूप ले लेती है। उसमें हमने देखा कि बच्चे का किस प्रकार शारीरिक विकास होता है। अपने पिछले वीडियो में ही ये सारी बातों में हमने जाना। इसके साथ देखा हमने शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे में कब कब क्रियात्मक विकास आता है, और क्रियात्मक विकास के साथ साथ कैसे कैसे बच्चे की बुद्धि में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है। बुद्धि के बारे में हमने देखा किस प्रकार बर्ट ने, वर्नन ने, पियाजे ने अपने अनेक सिद्धांतों को जो है वर्णन किया होगा। पियाजे के साथ साथ हमने देखा कि कैसे कैसे थॉमसन ने अपने प्रयोग किए होंगे। थॉमसन के साथ साथ हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा कि थॉर्नडाइक ने किस प्रकार बिल्ली पर प्रयोग किया होगा। ये सभी हमने पीछे अपने अपने एक एक वीडियो में देखना स्टार्ट किया। थॉर्नडाइक ही नहीं, हमने देखा कि गिलफोर्ड ने किस प्रकार जो है एक बुद्धि के लिए जो है एक सिद्धांत दिया होगा। कौन से आपके एक तत्व सिद्धांत रहेंगे, कौन से द्वितत्व सिद्धांत रहे होंगे, स्पीयरमैन ने क्या कहा होगा, ये सारी हमने बातें अपने एक एक करके वीडियो में समझना स्टार्ट करेंगे। जिसे हमने देखा कि कैसे कैसे बाल अध्ययन की विधियां होंगी, और इन बाल अध्ययन की विधियों के बारे में इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी होगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैसे वंशानुक्रम भी कहीं ना कहीं बुद्धि पर एक बहुत बड़ा बल पैदा करता है। हमने देखा कि वंशानुक्रम से बच्चे की बुद्धि में विकास किस प्रकार होता है, और कैसे कैसे लोगों की पहले धारणाएं रहा करती थी कि जिनके सिर बहुत बड़े होते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, और उस बात का हमने कैसे विरोधाभास किया होगा। कैसे अनेक मनोवैज्ञानिक आए होंगे और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि ये सारी बातें, अवधारणाएं जो थी वो कहीं हद तक ठीक थी, मगर 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हमने देखा कि वंशानुक्रम पर भी जो है के साथ साथ वातावरण का भी बच्चे की बुद्धि के विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमने जानना स्टार्ट करा कि कैसे कैसे थॉर्नडाइक ने जब बिल्ली पर प्रयोग किया होगा, तो बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद थॉर्नडाइक ने बताया हमें कि कैसे कैसे उद्दीपक पैदा किए जाते हैं। उद्दीपक मीन स्टिमुलस पैदा किए जाएंगे। ये सभी बातें हमने पीछे लेक्चरों में सीखी। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे पावलोव ने जो है कुत्ते के लार पर एक उद्दीपक का जो है उद्दीपक का सेंस बताना चाहा है कि कैसे कैसे लार बढ़ती है, और लार बढ़ने के कारण कैसे कैसे स्टिमुलस या उद्दीपक रहा होगा। ये सारी बातें हमने सीखी। उसके बाद हमने देखा कि फ्राइड आए, और फ्राइड ने आके जब अपना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने फ्राइड ने क्या बात बताई होगी, कैसे कैसे उन्होंने एक बच्चे को जो है सेक्सुअल फॉर्म में डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, और कौन कौन से पार्ट्स उसके जो है काम करने के योग्य बनते रहते हैं। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखना स्टार्ट करी। आज आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो पावलोव के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट करा। पावलोव ने हमें क्लासिकल कंडीशन बताई थी। ठीक, तो हम ध्यान रखेंगे, कल हमने जो है अपने वीडियो में जो चर्चा करी थी, हमने जो चर्चा करी थी वो पावलोव के विषय में चर्चा करी थी कि पावलोव ने जो बताया हमें वो किस चीज के बारे में बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया। क्लासिकल कंडीशनिंग ये क्या थी, ये सारी बातें हमने देखा अपने वीडियो में। जब हम पावलोव के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि कैसे कैसे कुत्ते की लार किसी न किसी तरीके से उसमें स्टिमुलस पैदा हुआ होगा, एक फूड के लिए उसमें स्टिमुलस पैदा हुआ होगा। जैसी बैल बजती होगी, और बैल बजने से कुत्ते ने समझना स्टार्ट कर दिया कि अब खाना आने वाला है, और उसकी 4 श्रेणियां जो थी वो चारों की चारों श्रेणियां हमने अपने आपको पिछले वीडियो में बताई। अगर आज बात करें तो ये सबसे पहले समझ जाएंगे, अगर आपसे पूछ ले कि टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी आपकी, टाइप ऑफ स्टिमुलस की बात करें, टीएस कंडीशनिंग की बात करें, तो वो किसने दी है, तो टीएस कंडीशनिंग बता देंगे आप, वो दी है पावलोव ने। तो पावलोव के बारे में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कंडीशनिंग दी है उन्होंने किसकी दी है, स्टिमुलस पैदा होने की, कि कैसे कैसे उसके अंदर स्टिमुलस उद्दीपक पैदा हुआ होगा, और उद्दीपक के साथ साथ लार बढ़ना स्टार्ट हो गई होगी। तो टाइप ऑफ स्टिमुलस कंडीशनिंग की बात आ जाए तो आप तुरंत बता देंगे किसने दी है, आपने, पावलोव ने दी है। आज जो बात करेंगे, आज बात करेंगे हम एक नए पॉइंट की, जिसका नाम होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग? ठीक, एक नए मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा होगी। तो आज दूसरे नंबर की चर्चा कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेंट। किसकी बात होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात होगी। क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग? देखिए इस चीज को हम समझना स्टार्ट करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। देखिए इसके लिए ना एक अलग मनोवैज्ञानिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ये भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर सबसे पहले बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ये किसने दी थी, आपसे सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर है क्या और क्यों दी गई। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में अगर बात करें तो इनके अनुसार ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार जो स्टिमुलस की नीड नहीं होती,
अभी अभी हमने जो इसमें पढ़ा था ना पावलोव वाले में, हमने कहा उसमें स्टिमुलस की जो है उद्दीपक आया, तो उद्दीपक आने की वजह से धीरे धीरे उसकी लार बढ़ना स्टार्ट हुई। जैसे जैसे उसे लगने लगा कुत्ते को जो है कि खाना करीब आता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, खाना बस आने ही वाला है सामने, उसकी लार बढ़ती चली गई। आपको भूख लग रही हो, भूख लगते समय आपको खुशबू बहुत तेजी से आने लगे, कोई खाना परोस रहा हो और उसकी खुशबू तेजी से आपके पास तक आने लगे, तो आपको लगेगा बस किसी तरीके से खाना तेजी से आ जाए, और आपके मन के अंदर या मुंह के अंदर अगर बात करें तो एक उद्दीपक उत्पन्न हो जाएगा और लार एकदम तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर भी। सेम उसी प्रकार तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, तो आप बताएंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार कभी भी स्टिमुलस की नीड नहीं होती। जैसे कि मैंने क्या कहा, स्टिमुलस की नीड क्यों नहीं है, आप बात करिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी शरीर है, शरीर में जो है किसी तरीके से जो है कोई परेशानी आई, आपने जो है खो जाने लगी, उसे मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर ने काट लिया तो वहां पे उद्दीपक क्या आया, उद्दीपक नहीं आया। आपके कभी कभी बिना मच्छर के काटे भी शरीर रब करने लगता है। आप बैठे हुए किसी चीज को देख रहे हैं या किसी चीज को ना भी देख रहे हैं, तो कोई बात आपको ध्यान में आ गई तो आप हल्का सा मुस्कुरा गए। मुस्कुराने के लिए वहां पर कोई खुशबू नहीं आई, कोई चीज पुरानी याद आ गई, आपको थोड़ी देर को मुस्कुराए, खत्म हो गया वहीं के वहीं। ठीक, खुजाना हो गया, मुस्कुराना हो गया। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पता कितने लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या पता कोई लोग इंसान जो है कोई लेट कर पढ़ाई कर रहा हो। तो इसके लिए उठना बैठना लेटना ये सभी लोगों के लिए पढ़ना है, देखो यहाँ पर कॉमन हुआ, और पढ़ने के साथ साथ इनके जो कार्य यानी एक तरीके से उठना बैठना चलना हो गया, ये सबके अलग अलग हो गया, सबकी गतिविधियां अलग अलग हो गई, सब सेम प्रकार नहीं है। ठीक, कोई फोन चला के पढ़ रहा होगा, कोई आपका ध्यान होगा कि एक तरफ वीडियो में जो है ये वीडियो भी चल रहा होगा आपका, उसे भी सुन रहा होगा, कोई दूसरा कार्य भी कर रहा होगा। कोई ऐसा होगा कि जो है वो मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा लिखता चला जा रहा होगा, लिखने का काम कर रहा होगा। तो सबके तरीके अलग अलग है, यहाँ पे कोई उद्दीपक पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके जो है तरीके कोई कॉमन नहीं आया, और वहां पे एक कॉमन तरीका आ गया कि खाना आ रहा है, तो खाना आने के बाद जो है मन के अंदर जो है एक उद्दीपक पैदा हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो किसी से मैंने कहा कि एक टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी ने कहा कि सर का वीडियो चल रहा है इस समय, तो उसकी मन की मर्जी की बात है कि अरे वीडियो चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो चलने का मतलब केवल यही हो गया कि अब मुझे किताब खोलनी है, पेन उठाना है और मुझे केवल इस पर ध्यान देना है, मुझे बैठकर पढ़ना पड़ेगा अब सर का वीडियो चला है तो। मगर सभी की अलग अलग दृष्टियां रही होगी, कोई बैठकर पढ़ रहा होगा, कोई लेटकर पढ़ रहा होगा, कोई खा रहा होगा, साथ में अलग अलग चीजें रही होंगी। तो आप ये ध्यान समझ सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने जो है एक छोटी सी बात हमने पढ़ी कि बिना कारण के अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो वो किसमें आ जाएगा, आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप इस तरीके से पढ़ लीजिए कि सर ने बता दिया बिना कारण के कार्य करना। ठीक है, बिना कारण के कार्य करना, ये क्या आएगी आपकी ऑपरेंट थिंकिंग कंडीशनिंग में आएगी। और ऊपर वाली जो थी वो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, उसमें देखो कारण बन रहा था, खाना सामने आ रहा था, बेल बज रही थी, तब जाकर हमने देखा कि जो है हमारे मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में क्या हुआ, एक लार आना स्टार्ट हुई। अब आपसे बात बनती है कि ये जो है बेटा कि ये ऑपरेंट थिंकिंग है वो किसने दी है, तो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ये दिया है बीएफ स्किनर ने। कौन थे मनोवैज्ञानिक? बीएफ स्किनर थे। बी फॉर बेंजाइक हो गया, बेंजाइम फ्रैंकलिन स्किनर स्किनर, तो कौन थे? बीएफ स्किनर, बेंजाइम फ्रैंकलिन स्किनर थी। ठीक, इसे किसने दिया, तो आप बता देंगे बीएफ स्किनर। अब आपको ध्यान आया होगा कि हाँ स्किनर तो हम बहुत पढ़ते हैं और स्किनर भी इंपोर्टेंट हो गया। आज एक नए हमने फिलोसोफर का मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर ली, वो कौन थे? बीएफ स्किनर थे। ठीक, जिसमें हमने पढ़ा इन्होंने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इनके अनुसार स्टिमुलस की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे क्रियाकलाप हमने समझा दिए, इसमें कोई भी स्टिमुलस की नीड नहीं होगी, बिना किसी कारण के आप जो है कार्य कर रहे होंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए जैसे कि और एक एग्जांपल समझे, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो ये चीज आपको बहुत देखने को मिलेगी, इस एग्जांपल को समझेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है आपने क्लास छोड़ी और या किसी दूसरे टीचर ने क्लास छोड़ी और आप अभी तक क्लास में नहीं पहुंच पाए थे, और बच्चों ने क्या करा, कोई बच्चा आया, उसने चौक उठाई और चौक उठा के जो है उसने बोर्ड पर ना कुछ भी चीजें लिखना स्टार्ट कर दी या कोई ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दी किसी भी तरीके से। तो वहां पे कोई बच्चे के लिए मन में उद्दीपक पैदा नहीं हुआ, कोई उद्दीपक पैदा नहीं हुआ, बच्चा आया और बिना किसी कारण के उसने जब बोर्ड को पोत दिया। अब बोर्ड को जब पोत दिया तो पोतने में वहां पे दो कंडीशन बन जाती है। अब आप ध्यान रखेंगे क्या कंडीशन बनती है, तो सबसे पहले इसमें जो इंपोर्टेंस हो जाती है वो हो जाती है री इन्फोर्समेंट। क्या हो जाती है? री इन्फोर्समेंट। क्या होगा री इन्फोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये होता है पुनर्बलन। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि जब आप बच्चे ने एक जो है बोर्ड को क्या करा, चौक ली और चौक को खूब घिसना स्टार्ट कर दिया वहां पर, तो आने के बाद आप क्या करेंगे, आप बच्चे पे पुनर्बलन देंगे।
अब पुनर्बलन किस प्रकार देंगे? दो प्रकार से पुनर्बलन दे सकते हैं आप, या तो पॉजिटिव आपका री इन्फोर्समेंट होगा या आपका नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं ये समझेंगे। पहले जो वर्ड समझ रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं? री इन्फोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है पुनर्बलन। अब पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन आपके दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो सर ने बताया था, एक तो बताया था पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट के बारे में बताया होगा, और एक बताया था नेगेटिव के बारे में। अब ये दोनों क्या हैं अगर बात करी जाए? पॉजिटिव की बात करें तो आपने जैसे कि बच्चे ने करा, अब आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे तो आपने पढ़ाते समय देखा होगा उसने चील मकोड़े कर दिए, क्लास कॉपी को बिल्कुल गंदा करके जो है पोत दिया, तब आप कह रहे ये तो आपने बहुत अच्छा कराया। तो आपने एक तरीके से उपहार दे दिया, उसे ताली बजा दी उसके लिए, या कुछ भी कर दिया, आपने उसकी शाबाशी दे दी, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव करना। ठीक, बच्चे ने बोर्ड पे जो है कोई क्रिएटिविटी दिखाई तो आपने उसे पॉजिटिव तरीके से जो है बच्चे के देखा, और देखने के बाद उसे पॉजिटिव तरीके से जो है गिफ्ट कर दिया, एक तरीके से ताली बजवा दी, आपने उससे कह दिया बहुत अच्छा कराया, शाबाशी दे दी, उसकी पीठ थपथपा दी, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। ठीक, काम करने के बाद जो काम किया जा रहा है वो पुनर्बलन कहला रहा है। यहाँ पर एक बच्चे ने क्रिया कर दी, क्रिया करने के बाद उससे जो है जो उपहार या दंड मिल रहा है, उपहार तो आ गया आपका पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आ जाएगा आपका पनिश होना, दंड होना। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पे तो आपने क्या करा? उपहार दे दिया, इसे तो पॉजिटिव में मैंने उपहार कह दिया। उपहार में क्या हो सकता है? ताली बजवा सकते हैं आप, ताली के साथ साथ मैंने कह दिया शाबाशी दे सकते हैं आप उसे। ठीक है, शाबाशी के साथ साथ मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल कोई उपहार ही दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं उसे, मान लीजिए पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी दे दिया आपने उसे, इस तरीके से। और दंड में बात करें तो दंड में आते ही आपने क्या करा? उसे पीट दिया। ठीक है, पिटाई कर दी। ठीक है, पीट दिया, पीटने के साथ साथ पीटना हो गया, पीटने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो? डांट सकते हो उसे, डांटना हो गया आपका। ठीक, इस तरीके से आपने कोई दंड देना स्टार्ट कर दिया। आए और आने के बाद आपने जो है बच्चों को डरा दिया बहुत ज्यादा, और बच्चे का जो डर हो गया तो वो डर के कारण जो है उस काम को आगे करेगा या ना करेगा, तो वो क्या चीज हो जाएगी? बिना कारण के कार्य करना हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, इन दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा। आपने उसे उपहार दे दिया, उपहार देने के बाद क्या हुआ कि बच्चे के मन में हुई इस चीज को दोबारा करने की। टीचर जो हुआ करते थे ना, जो छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस में जब पढ़ाया करते थे, जब मैंने कहा नर्सरी एलकेजी यूकेजी की जो क्लासेस होती है, और बच्चा कॉपी को बहुत ज्यादा जो है बेकार तरीके से जो है उन्होंने टीचर ने लाइन खींचने की दी, और लाइन क्या है उनसे टेढ़ी मेढ़ी खींची, उनसे लाइन सीधी नहीं खींची। उसके बाद भी उन्हें स्टार्स वगैरह दे दिया करते थे, गुड दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगे कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और धीरे 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 करते 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 क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। आप एकदम उसे डरा दो, बच्चे को आए डरा दिया आपने, बहुत ज्यादा उसे डांट दिया, तो डांटने के बाद क्या पता वो कार्य ना करे, तो उसमें क्या होगा ना, इस चीज में कोई दंड वाले में ना जो नेगेटिव आपका री इन्फोर्समेंट बता रहा हूं मैं आपको, तो इसमें ना डर के स्थान, जब डर हुआ उसे तो डर की वजह से उसने काम या तो करेगा वो या नहीं करेगा, मगर ये गारंटेड है जब वो डर उसके सामने से खत्म हो जाएगा तो दोबारा इन चीजों को वो करना फिर से प्रारंभ करेगा। तो इसलिए अगर बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में अगर हमने री इन्फोर्समेंट वर्ड जो पुनर्बलन यूज किया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट कुछ बनता है तो आप ध्यान रखना पॉजिटिव इन्फोर्समेंट बनेगा। उसे किसी भी बात को सही तरीके से समझाओगे अगर, तो वो उस कार्य को करने से वंचित भी हो सकता है, या वो दोबारा भी करेगा। आपको उसकी अच्छाइयां और बुराइयां बतानी होगी, इस चीज को करने से आपको क्या फायदा हो सकता है और इस चीज को नहीं करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको पॉजिटिव वे में काम करना है, ना कि नेगेटिव वे में काम करना है। अब इन्होंने इसी चीज को किस तरीके से प्रयोग किया होगा, उस प्रयोग के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल और बता दूं मैं, अगर आपको मान लीजिए आपका नेगेटिव की बात करें, जैसे कि अगर बात करें तो लगभग 90% बच्चों को ना हरी सब्जियां खाने से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो जब हरी सब्जियां खा रहे हो, मैंने कहा कि कोई हरी पत्तियों वाली कोई चीज है, मैंने कहा कोई साग वगैरह हो गया, जैसे पालक का साग हो गया, और पालक के साग में हमने देखा खूब जो है हमें आयरन प्राप्त होता है, और बच्चे से हमने कहा कि पालक का साग खाओ, वो नहीं खा रहा है, आपने उसे जबरदस्ती खिला दिया, पीट के खिला दिया, तो वो उस समय तो खा लेगा मगर आपके जाने के बाद खाएगा नहीं वो उस चीज को। और मान लीजिए आप इसी चीज को जो नेगेटिव बच्चे के अंदर पैदा हो रही थी, उसे आप इस तरीके से समझाते कि ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, आप बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल सही बात है, सही नहीं लग रहा, मगर एक चम्मच आप खाओ, एक मैं खाऊंगा, थोड़ा थोड़ा शरीर में हमारे आयरन पहुंचेगा, तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि इस चीज की भी इंपोर्टेंस है मेरे लिए, तो वो ना आपके ना होने पर भी उस चीज का उपयोग करना चाहेगा। तो इस तरीके से आपको बच्चे को आगे बढ़ाना है।
बच्चा जो है टीचर के डर से बहुत सारे काम ना करेगा, मगर टीचर के जाते फिर दोबारा से उसी तरीके से हुटिंग करना स्टार्ट कर देगा। बट आप उसे हुटिंग ना करने की अगर वजह बताओगे कि आप एक अच्छे बच्चे, अच्छे परिवार से आते हैं, इस तरीके से आपको करने से क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपको नहीं करना चाहिए ये सारी बातें, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको लग नहीं रहा है आपने कर दिया, बट आपको जो है मैं चला जाऊँ, मेरे जाने के बाद अगर आप भी आप करने लगो तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि हाँ, सर के बाद भी मुझे ये काम नहीं करना है, और मेरे सामने कोई व्यक्ति करेगा तो मैं उसे भी इस चीज़ को मना करूँगा, नकारूँगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। पहले माताएँ ये किया करती थीं, बच्चे ने कोई काम कर दिया तो वो तुरंत कह दिया करती, बोले आने दे तेरे पापा को, तेरे पापा से आते ही मैं तेरी शिकायत करूँगी, पिटाई लगवाऊँगी। तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाता है। उसे मालूम पड़ गया कि आज जो है कि नहीं, माता के सामने भी मुझे ये काम नहीं करना और पिता के सामने तो मुझे करना ही नहीं है। और जिस दिन माता या पिता दोनों नहीं हुआ करते थे, तो वो तो घर का जो है क्या हाल बना देगा, वो उसे ही पता होगी। ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, हर एक बच्चे के साथ में है, इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमने क्या बताया, री हमने समझ लिया, पुनर्वरण किस प्रकार का होता है और कैसे-कैसे हमें ये पैदा करना होगा। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। बीएफ स्किनर का मतलब हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर ने दिया होगा। ठीक है? हैं? आप जब कोई भी काम करते हैं, बिना कारण के अगर कोई भी काम करते हैं, तो उसका कोई ना कोई बाद में रेस्पॉन्स रहेगा, और रेस्पॉन्स जो रहेगा उसे हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिश हो गया एक तरीके से। पनिश 2 प्रकार का होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप आए, आपने आके बच्चे को शाबाशी दे दी, तो एक तरीके से पॉजिटिव में आ गया आपका। ठीक, शाबाशी देने के साथ-साथ आपने उसे बता दिया कि आपने ये जो कार्य किया वो सही नहीं किया, तो वो आप बच्चा जो है समझ जाएगा पॉजिटिव वे में। ठीक, और आपने उसे नेगेटिव तरीके से डांटना स्टार्ट कर दिया, और उसे डराना स्टार्ट कर दिया, पीटना स्टार्ट कर दिया, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपको मैंने 2 तरीके के बता दिए, आपसे पेपर पूछेगा, एक पूछेगा कि एस कंडीशनिंग किसने दी थी, तो एस कंडीशनिंग का मतलब है स्टिमुलस वाली जो होगी, तो वो दी थी आपकी पावलोव ने। पावलोव ने बताया था स्टिमुलस होना चाहिए किसी भी लिए, तो एस कंडीशनिंग आपकी पावलोव की हो जाएगी। और आर कंडीशनिंग पूछे आपसे तो तुरंत ध्यान रखना, आर कंडीशनिंग देने वाले कौन थे? आपके बीएफ स्किनर थे। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी आर कंडीशनिंग हो जाएगी। मैं आर सी करके लिख देता हूं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। और ये कौन सी कंडीशनिंग थी? वो एस कंडीशनिंग थी आपकी, एस सी करके लिख दी मैंने आपको। क्वेश्चन आता है पेपर में, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि एस कंडीशनिंग किसकी देन है, तो आप तुरंत ध्यान रखेंगे एस का मतलब स्टिमुलस की बात हो रही है, और स्टिमुलस कुत्ते की लार की बात हो रही है। कुत्ते की लार भोजन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए पावलोव ने दी होगी। और आर कंडीशनिंग का मतलब है यहाँ पे क्या है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, कोई ना कोई आपका रेस्पॉन्स की बात हो रही है, और रेस्पॉन्स बिना कार्य के भी किया जा सकता होगा। तो ये क्यों दी थी, किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने समझ लिया। अब इनका जो वास्तविक में प्रयोग रहा था, उस प्रयोग के बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, स्किनर ने किस प्रकार का प्रयोग किया होगा, आप ध्यान से समझेंगे। देखिए समझते हैं। इन्होंने एक तरीके की एक पजल बनाई। अब जो पजल बनाई मैंने, पजल में आपको देखो इस तरीके से चित्र को ध्यान से समझेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, एक पजल बनाई इन्होंने। पजल क्या थी, पजल को समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक पजल बनाई, पजल में हमने क्या समझा, हम ऐसा क्या समझ रहे हैं। एक बॉक्स बना लिया फॉर एग्जांपल, या मैंने कहा एक रूम बना लिया इन्होंने, 4 दीवारी कर दी, और 4 दीवारी का एक तो कर दिया इन्होंने एंटर गेट कर दिया, यहां से एंटर हो गया, और यहां से कर दिया एग्जिट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया कोई एक रिजल्ट रख दिया इन्होंने, एक रेस्पॉन्स रख दिया, एक उपहार रख दिया, एक गिफ्ट रख दिया, एक टारगेट रख दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोल दिया एक टारगेट दे दिया इन्होंने कि यहाँ तक आपको आना है, ये टारगेट दे दिया। टारगेट के अंदर अगर बात करें तो इस तरीके से उन्होंने एक सर्कल बना दिया। अब जब सर्कल बनाया तो एक रास्ता तो इधर हो गया और एक रास्ता इधर हो गया। कोई भी जब एंटर होगा तो एंटर होने के बाद वो अपने राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब जब टारगेट रखा तो टारगेट पे इन्होंने, मैंने कहा 2 चीजें पॉजिटिव रख दी, यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ रख दी, एक पॉजिटिव यहाँ रख दी। ठीक, यानी एनर्जी वाली चीजें रख दी। यहाँ उन्होंने नेगेटिव रख दी, एक नेगेटिव यहाँ रख दी और एक नेगेटिव यहाँ रख दी फॉर एग्जाम्पल। ठीक, टारगेट में मैंने कहा फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वाटर रख दिया, पहले पानी रख दिया उसने। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा किसी तरीके का फूड रख दिया, फूड का मतलब मैंने आपसे कहा हूं फूड ही लिख देता हूं, भोजन लिख देता हूं। ठीक है, कोई भोजन रख दिया। ठीक, इधर की अगर बात करें नेगेटिव की तरफ आ जाए तो नेगेटिव में उसने 2 तरीके की चीजें नेगेटिव में रख दी। क्या कर सकते हैं वो नेगेटिव में? मैंने कहा कोई करंट कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक, करंट कर दिया, धारा कर दी, इसे मैं आपको ऐसा करंट करके लिख देता हूं।
दूसरा नेगेटिव की अगर बात करें तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा आग रख दी, आग आग से यानी जलन पैदा करने वाली चीज रख दी इसमें, जो गर्मी पैदा करे, ठीक इस तरीके से रख दिया होगा। अब सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने ये करा, जलन पैदा करने वाली रख दी। सबसे पहले एक चूहे को गुजारा, फॉर एग्जांपल चूहा, इन्होंने एक तो चूहे पर एग्जांपल लिया है और एक लिया है कबूतर पर, एक चूहा दिया है और एक कबूतर दिया है। तो चूहे और कबूतर का एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, बीएफ स्किनर थे। आप ऐसा करके आप ध्यान रख लेंगे कि हमारे सर ने बताया था चूहा और कबूतर पे इन्होंने जो है रिसर्च करी है। अब जैसे कि चूहा आया, चूहा इस मार्ग से चला और मार्ग से चलते ही उसे पहले उसने जब ऐसे ही एंटर हुआ, इसमें कमरे में एंटर हुआ, तो एंटर होते ही उसे पानी मिला। तो पानी मिला तो उसके लिए क्या हुआ, एक पॉजिटिव चीज मिल गई, पानी पिया उसने और आगे को बोले अरे बहुत बढ़िया है, और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने। और आगे बढ़ा तो आगे बढ़ के उसे क्या मिल गया, भोजन मिल गया, दाना मिल गया किसी तरीके का। और जैसे ही उसे दाना मिला होगा तो वो दाना को पार करते हुए अपने जो है एग्जिट पर आ गया, और एग्जिट पर आने के बाद उसने एक टारगेट अपने जो है एक्सेप्ट कर लिया और अपने एक टारगेट पर पहुंच गया वो। इस तरीके से समझ में आ गई होगी बात। अब यही चीज अगर वो नेगेटिव वे में जैसे कि कबूतर के साथ में हुई, तो कबूतर के साथ में हमने देखा तो नेगेटिव में पहुंचा तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले करंट देखा, और जैसे ही उसे करंट मिला तो करंट मिलते ही अब क्या होगा, वो आगे बढ़ने से एकदम तुरंत डर जाएगा और तुरंत क्या होगा, वो पैक हो जाएगा। अब मान लीजिए आगे बढ़ भी जाता तो आगे बढ़ने पर क्या हुआ, यहाँ पे उसे आग रखी हुई है और आग की गर्माई जैसी उसे गर्माहट मिलेगी तब भी वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसे कि अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी, तो जैसी जैसी चीजों को पॉजिटिव मिलेगी एक बच्चे को तो वो आगे बढ़ेगा और अपने आगे चलते चलते किसी ना किसी तरीके से टारगेट को एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर बात करी जाए नेगेटिव में जाएगा अगर, तो नेगेटिव में जाने में क्या होगा, उसे वो अपना टारगेट किसी भी तरीके से 100% सक्सेस नहीं ले पाएगा टारगेट में। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका इनका चूहे का और कबूतर का जो इनका था, किनका, जो स्किनर के टारगेट की बात करें, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से स्किनर ने काम किया होगा, कैसे बताया होगा पॉजिटिव वे और कैसे बताया होगा नेगेटिव वे। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आर कंडीशन क्लियर हो गई होगी, आर कंडीशन के साथ साथ एस कंडीशनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को एक तीसरे वे पर लेके जाते हैं। पॉजिटिव भी पढ़ लिया हमने, नेगेटिव भी पढ़ लिया। अब इसके साथ साथ एक और होती है, उसके बारे में बात करेंगे, वो होती है आपकी शेपिंग ऑफ बिहेवियर। अब शेपिंग ऑफ बिहेवियर क्या होता है, चौथा पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं, शेपिंग ऑफ बिहेवियर। देखिए जब किसी कबूतर की बात कर रहे थे हम, शेपिंग ऑफ बिहेवियर की बात करी हमने, क्यों, क्योंकि बिहेवियर को भी बदला जा सकता है। यहां पर ये कह रहे हैं कबूतर जब इधर को आया होगा, उसे करंट लगा होगा, तो करंट लगने के बाद क्या पता कबूतर उसने जो है ये वाला मार्ग छोड़ के इस वाले मार्ग से जाना पसंद करा हो। जैसे ही अगर कोई बच्चा मार्ग बदल देता है तो मार्ग बदल देने के बाद उसे क्या कहेंगे हम, शेपिंग ऑफ बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि इसने एकदम अपने व्यवहार में अंतर ले आए। जैसे वॉटसन ने बताया था कि मैं जो है किसी भी बच्चे को कुछ भी कर सकता हूं, तो जब उन्होंने अपने ही बेटे पर एक्सपेरिमेंट लिया होगा तो पहले अपने बेटे को बिल्कुल नेगेटिव वे में डाल दिया, और जब नेगेटिव वे में डाल दिया तो धीरे धीरे उसे दोबारा से पॉजिटिव वे में ले आए, तो वो शेपिंग ऑफ बिहेवियर हो गया, बिहेवियर को बदलाव में ले आए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। पुनर्बलन क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और पुनर्बलन को भी हमने रीइंफोर्समेंट को भी दो भागों में डिवाइड किया है। उन दो भागों के टेबल को आगे हम समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए समझते हैं क्या है। देखिए हमने सबसे पहले 5वां पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी चीज को जो तीसरा पॉइंट समझाया था उसे दोबारा से हम समझ रहे हैं। क्या बताया हमने, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। अब इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर 1 इधर और नंबर 2 इधर। नंबर 1 ये कर दिया, नंबर 2 इधर कर दिया। अब ये क्या था, रीइंफोर्समेंट को दो पार्ट में हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखिए एक होता है सतत, एक होता है आंशिक, ठीक। एक होगा सतत और दूसरा होगा आंशिक, ठीक। कौन कौन सा होगा, पहले नंबर पे हमने बात कर ली किसकी, सतत की बात कर ली, और दूसरे नंबर पे बात कर ली हमने आंशिक की। इनमें क्या अंतर है, क्या होते हैं ये, इन चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। सतत क्या है आपका, सतत का मतलब हो गया आप ना, जैसे कि कोई बच्चे ने कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद सतत वाले में ना आपने एकदम तुरंत उसे जो है प्रत्येक कार्य पर उसकी प्राइस देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपसे कहा था छोटा बच्चा जब लाइन खींच रहा है और लाइन खींचने के बाद पूरी कॉपी में गलत काम कर रखा है, तो मैडम क्या हुआ करती थी, हर एक पेज पर स्टार गोल्ड किसी भी तरीके से कोई ना कोई उसे प्राइज दे दिया करती थी। और वो सतत हो गया, कंटिन्यूअस उसे प्राइज मिलता गया, वो आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वे में आ गया।
तो आपसे पूछ ले कि किस प्रकार के होंगे, पुनर्मलन जो होगा रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार का है, तो बताएंगे सतत और आंशिक 2 प्रकार का है। सतत में प्रत्येक कार्य पर प्राइज मिलता है, और आंशिक की बात अब दोबारा करेंगे अब हम। तो सतत में आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, प्रत्येक कार्य पर उपहार या प्राइज करके लिख देता हूं मैं उपहार। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आंशिक की बात करें, आंशिक को भी हम 2 भागों में करके पढ़ेंगे। देखिए आंशिक भी 2 भागों में, एक होता है अंतराल वाइज, एक होता है अनुपात वाइज। ठीक है, एक अंतराल वाइज हो गया, कहने का मतलब है समय समय पर आप अवार्ड दे रहे हैं बच्चे को। मैंने कहा मान लीजिए 1 हफ्ते बाद दे दिया, 15 दिन में आपने टेस्ट लिया, एक समय दे दिया अंतराल की, 15 दिन बाद मैं टेस्ट लूंगा, और टेस्ट लेने के बाद जो बच्चा अच्छा करेगा मैं उसे जो है किसी तरीके से उपहार दूंगा। तो ये हो गया आंशिक। अभी देखो वहां पे सतत में क्या था, हर एक पेज पर मिल रहा था। अब आंशिक में क्या है, कुछ कुछ समय बाद अब तो टेस्ट पे ही मिलेगा हमें, कोई भी मिलेगा तो गुड वगैरह या कोई स्टार वगैरह, तो वो क्या हो गया होगा आपका अंतराल में हो गया होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आंशिक सर ने बताए थे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो जाता है कि अंतराल पर, और एक हो जाता है अंतराल के साथ साथ अगर हम बात करें अनुपात पर। ठीक, क्या हो जाएगा आपका अनुपात पर। अंतराल में क्या है, कुछ समय बाद मिल रहा होगा, मैंने अभी क्या कहा 15 दिन का टाइम पीरियड हो गया, समय समय पर अवार्ड मिल रहा है, ना कि लगातार। ठीक है, समय समय पर प्राइज का यानी उपहार हो गया। ठीक, टेस्ट लेंगे तभी मिलेगा, पर डे नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं आप पर डे आप अच्छा करके दिखा रहे हैं, आपको 1 साल बाद अगर क्लास में अच्छी पोजीशन ले आओगे आप, तब आपको अवार्ड मिलेगा। ये नहीं है कि आपने टेस्टों में भी अच्छा लेकर आ रहे हो, उस चीज के लिए भी आपको अवार्ड दे रहे हैं। टेस्टों के लिए हम आपको दूसरी चीज से जो है नवाज सकते हैं, मगर एक बड़ा उपहार जो है हम आपका फोकस एक लास्ट टाइम पे दिया हमने। ये हो गया अंतराल वाइज। एक हो गया अनुपात वाइज। अनुपात में क्या है, काम का बंटवारा कर देते हैं। काम का बंटवारा कर दिया, आपने क्या दिया, जो पहले कर लेगा मैं उसे उपहार दे दूंगा, उसे प्राइज मिलेगा। तो ये हो गया अनुपात वाइज। तो अनुपात में मतलब सभी को एक अनुपात में, एक रेशियो में चीजों को बांट दिया, और बांटने के बाद उसमें भी एक तरीके से आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक होड़ पैदा कर दी बच्चे के मन में। तो अनुपात का मतलब हो गया काम का बंटवारा करना। ठीक, यहां पे लिख देंगे आप काम का बंटवारा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, एक अंतराल वाइज और एक अंतराल के साथ साथ आपको अनुपात वाइज दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर भी अगर बात करें ना, यानी हमने क्या करा, रीइंफोर्समेंट को पहले 2 भागों में, एक सतत में करा, एक आंशिक में करा, फिर आंशिक के 2 भाग करे, एक अंतराल करा, एक अनुपात करा। अब अंतराल और अनुपात भी 2 भागों में होते हैं। अंतराल और अनुपात के भी 2-2 भाग होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। अंतराल की बात करें तो उसके भी निश्चित और परिवर्त्य होते हैं, और अगर हम बात करें अनुपात के तो उसके भी निश्चित और परिवर्त्य होंगे। ठीक, निश्चित और परिवर्त्य क्या क्या है, एक तो हो गया आपका निश्चित, और एक हो जाएगा आपके परिवर्त्य। अब परिवर्त्य इसके भी होंगे। अब यहां पे ना थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, आपसे फंसाएगा आपको। ये भी ओके हो जाएगा निश्चित और परिवर्त्य। आपसे क्या पूछेगा, आपसे ही पूछेगा इसमें से ना अंतराल का और अनुपात के जो निश्चित परिवर्त्य हैं, इसमें सबसे पहले अगर एक शिक्षक को जो है कौन सा सबसे अच्छा मानना है, कौन सा सबसे अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अभी अगर हम बात करें तो आप बताएंगे सबसे अच्छा जो होता है वो अनुपात का होता है। कौन सा अनुपात होता है, अनुपात में भी परिवर्त्य वाला होगा। अब अनुपात का निश्चित और परिवर्त्य में क्या है, देखिए अभी हमने बात कर रहा था जैसे कि निश्चित है। अब निश्चित और परिवर्त्य का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी गिफ्ट मिल तो रहा था, निश्चित मिलेगा साल के अंत में जाकर। और यहाँ पर अगर हम बात करें परिवर्त्य का मतलब क्या हो गया, परिवर्त्य का मतलब हो गया कोई भी बच्चा है, उसका क्या पता वो जो है, मैंने कहा उसे मालूम है, उसने सोचा अरे यार साल के बाद में जाके गिफ्ट मिलेगा, तो वो कार्य क्या करेगा, बहुत धीमे 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 करते जाएगा, मतलब साल के अंत में जाके मैं अपनी जो है स्पीड को बढ़ाऊंगा। और उसने सोचा कि अरे यार अगर मान लो परिवर्त्य क्या है, अब ये निश्चित था आपका, निश्चित में क्या है साल के अंत में मिलना है, वो तो हमें गिफ्ट मिलना है। और परिवर्त्य में बच्चा सोच रहा है, बोले कि अगर मैंने काम अच्छा कर लिया, सर ने मुझसे ये कहा है कि अगर काम अच्छा करोगे तो आपको उपहार दिया जाएगा, तो क्या पता वो पहली बार में काम अच्छा कर दे। तो आप समझेंगे तो एक निश्चित से भी ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, परिवर्त्य होगा, क्योंकि निश्चित में एक लंबी अवधि हो सकती है, और परिवर्त्य में जो है किसी उपहार के लक्ष्य में एक लंबी अवधि पे बच्चा नहीं खींचेगा, क्या पता बहुत जल्दी उस कार्य को पूरा कर दे जिस कार्य को उसे बहुत लंबे समय बाद करना है। तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी देंगे तो वो किसमें देंगे, एक अनुपात वाला सबसे अच्छा होगा। अनुपात वाले में भी प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, परिवर्त्य को पहले स्थान पर रखा जाएगा, निश्चित को दूसरे स्थान पर रखा जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अनुपात वाला बेस्ट माना जाएगा। अनुपात वाले में परिवर्त्य को पहले स्थान पर और निश्चित को दूसरे स्थान पर। और इसी प्रकार जब अंतराल की तरफ को आएंगे तो अब अंतराल वाले में जो है इसे पहला प्रायोरिटी दिया गया, यानी ये तीसरे नंबर पर रही होगी और ये चौथे नंबर पर रही होगी। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अनुपात वाले में यहाँ पे क्या करा, उल्टा हो गया। हाँ, अनुपात इधर लिखा हुआ है तो अनुपात को मतलब इधर रखेंगे, नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे परिवर्तन में नंबर 3 ये हो जाएगा, और नंबर 4 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। आई थिंक समझता हूँ ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज आपको एक बात और मालूम पड़ गई होगी, पावलाव के साथ साथ हमने पावलाव में ही एक कंडीशन जो पावलाव ने बताया था हमें कि स्टिमुलस उत्पन्न होता है, तो हमने एक दूसरे फिलोसोफर के बारे में, मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करी कि उन्होंने हमसे कहा कि कुछ भी हो, स्टिमुलस से भी ज्यादा वर्क कहीं कहीं जाके किसमें होगा, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होगा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब हमने आपको समझा दिया क्या है। उसमें जो वर्ड मिलती है हमें रीइंफोर्समेंट, उसका मतलब क्या होगा, ऑपरेंट थिंकिंग किसने दी है, कंडीशनिंग किसने दी है, उसका नाम बता दिया आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर ने दी है। तो स्किनर के प्रयोग के बारे में पढ़ा, स्किनर का प्रयोग क्या था, उन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करा होगा और दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव दो मार्गों से गुजारा होगा, और उसके बाद उन्होंने एक टारगेट की तरफ आगे बढ़ाया होगा। कभी कभी क्या होगा, नेगेटिव चीजों पर जाने के बाद तुरंत स्थान अपना परिवर्तन करेगा, और स्थान अगर परिवर्तन करना है अपनी जो है, मान लीजिए जो रास्ता था उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते की ओर को जा रहा है, तो उसे हम शेपिंग ऑफ बिहेवियर के नाम से जानेंगे। ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको रीइंफोर्समेंट के दो तरीके बताए, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव वाला मार्ग सबसे अच्छा होगा, और नेगेटिव वाले मार्ग पर जाने से पहले आपको सारी चीजें समझानी होंगी बच्चे को कि क्या चीज आपके लिए नेगेटिव करने पर किस तरीके से आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। ये सारी बातें आज हमने अपने वीडियो में सीखी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल का वीडियो आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कम 2 या 3 क्वेश्चन उससे बनते ही होंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।